एक ट्रेन 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है। इसके बाद वह 72 किलोमीटर की दूरी अपनी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से तय करती है। यदि यह पूरी तरह यात्रा को समाप्त करने में कुल 3 घंटे का समय लगता है तो ट्रेन की प्रारंभिक औसत चाल ज्ञात करो। हल प्रश्नानुसार माना कि ट्रेन की प्रारंभिक चाल x तथा बढ़ी हुई चाल x + 6 है। 63 किलोमीटर चलने में लगा समय t1 बराबर 63/x, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, हम लोग जानते हैं। तो 72 किलोमीटर चलने में लगा समय t2 बराबर 72/x + 6, दोनों को जोड़ लेने पर तथा लगे समय को बराबर करने पर। या हम बोल सकते हैं कि दोनों चालों में, दोनों दूरी की चालों में चला गया, दोनों दूरी के चालों में लगा समय। तो 63/x + 72/x + 6 बराबर 3, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर 21/x + 24/x + 6 बराबर 1। ये एलसीएम लेने पर, दोनों का एलसीएम लेने पर 21x + 6 + 24x/x × x + 6 बराबर 1। 21 × x + 6 + 24x/x × x + 6 बराबर 1। 21x + 126 + 24x/x² + 6x बराबर 1। 45x + 126 x² + 6x बराबर 1। पक्षांतर करने पर 45x + 126 बराबर x² + 6। 126 को इस तरफ ले जाने पर 45x बराबर x² + 6x, अगर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -126। x² + 6x - 126 - 145 बराबर -45x बराबर 0। x² - 39x - 126 बराबर 0। गुणनखंड करने पर ऐसी संख्या जो गुणा करने पर 126 तथा जोड़ने पर -39 हो। x² - 42x + 3x - 126 बराबर 0। x कॉमन लेने पर x - 42 + 3 कॉमन लेने पर x - 42। x + 3 पहला गुणनखंड x + 3 बराबर 0, यानी x बराबर -3, और दूसरा x - 42 बराबर 0 है, यानी x बराबर 42। हम जानते हैं कि किसी भी निकाय की दूरी निगेटिव नहीं हो सकती, अतः x बराबर 42 आंसर होगा।